अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय साथी, मोहम्मद इरफान कादरी। दोस्तों, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि इसी साल दिसंबर के अंदर जो है तेलंगाना के अंदर चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में जो है बीआरएस पार्टी ने 119 उम्मीदवारों की लिस्ट अपनी जारी की, जिसमें कोई तब्दीली नहीं की। 2014 में जो लिस्ट थी वही लिस्ट अभी दोबारा दोहराई गई। 2018 में भी वही थी और 2023 के इलेक्शन में भी वही लिस्ट जारी हुई, जिसमें से एससी के जो है कैंडिडेट 119 कैंडिडेट को जो है उन्होंने दिया और एसटी कैंडिडेट जो है 11, यानी लगभग एससी एसटी कैंडिडेट जो है जो रिजर्व है वो 30 सीट्स उन्होंने दिया। और माइनॉरिटीज़ के सीट माशाल्लाह कितने दिए मालूम है आपको केसीआर साहब? 3। और उन 3 लिस्ट में 2 जो है बखूबी जानते हैं कि वो डमी हैं, एक चारमीनार और बहादुरपुरा। अब चारमीनार बहादुरपुरा की सीट को मैं क्यों डमी बोल रहा हूँ बोलता हूँ, उनका जो अलायंस है वो एआईएमआईएम के साथ है। और एआईएमआईएम जहाँ पे कैंडिडेट ठहरा रही है वो एकदम इनका और बीआरएस पार्टी का और एआईएमआईएम का गठबंधन है, साफ तौर पे सबको मालूम है। तो ये 2 सीट जो है एकदम डमी कैंडिडेट्स है। एक सीट जो है आमिर शकील को जो है दी गई, जो बोधन के एमएलए है, प्रेसिडेंट एमएलए है, तो उनको जो है दी गई। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जहाँ केसीआर साहब 12% रिजर्वेशन की बात करते थे 2014 में, 4 महीने के अंदर रिजर्वेशन लाऊंगा, तमिलनाडु की शक्ल में लाऊंगा, उनकी पार्टी के अंदर जो है ना 12% रिजर्वेशन नहीं दिए, तो कहाँ खाक माइनॉरिटीज़ को मिलेंगी? तो ये माइनॉरिटीज़ को समझनी चाहिए, हम तमाम लोगों को समझना चाहिए कि केसीआर साहब जो है किस तरह से धोखा दे रहे हैं, दोगले कामा कर रहे हैं। केसीआर साहब उसकी राह पे चल रहे हैं जो कि मोदी जी है, मोदी जी के कमल की राह पर ये कार चल रही है, उसी दिशा में चल रही है। और उस दिशा में जाने के टाइम पे असद साहब जो है उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि केसीआर साहब जो है 2 जगह से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, गजवेल से और कामारेड्डी से। कामारेड्डी से क्यों लड़ रहे हैं ये सोचने वाली बात है। कामारेड्डी से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि शब्बीर अली साहब जो है वहाँ के मजबूत कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और शब्बीर साहब वो शख्सियत है जिन्होंने मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को जो है 4% रिजर्वेशन कांग्रेस के दौर में दिलाया था। 2004 से 2014 की सरकार जब कांग्रेस की चली तो उस दौरान जो है शब्बीर अली साहब वाहिद शख्स थे जो कि इमीडिएटली जब 2004 में गवर्नमेंट आई तो मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दिलाने वाले कोई शख्स है तो शब्बीर साहब है। अब बकाया कोई भी जमात 7 एमएलए को रखने वाली, 5 एमएलए को रखने वाली उस दौर में वो कैंडिडेट पार्टी अगर बोलती है कि 4% रिजर्वेशन हम दिलाए वो बेवकूफ़ी बात है, समझने वाली बात है, पब्लिक समझना चाहिए। अगर 4% रिजर्वेशन को अगर दिलाए हैं तो वो है शब्बीर साहब। तो शब्बीर साहब को असेंबली के अंदर ना पहुंचाना ये केसीआर की जो है बड़ी प्लानिंग है। वो हालांकि गजवेल से वो मुकाबला कर रहे हैं, तो गजवेल में शायद वो हारने जा रहे होंगे, जीतने जा रहे होंगे, वो जो भी है गजवेल की आवाम उनको 2023 के अंदर अपना रिजल्ट देगी। लेकिन शब्बीर साहब को कामारेड्डी के अंदर हराना ये सेम जो आरएसएस और बीजेपी का जो मकसद है उसी मकसद को फॉलो करते हुए बीआरएस पार्टी चाहती है कि शब्बीर अली साहब जो है इस बार चुनाव हार जाना। क्यों? क्योंकि नुमाइंदगी करने वाला कोई शख्स मुसलमानों की असेंबली में नहीं रहना। अब आमिर शकील है वो तो उनकी पार्टी के, वो कहाँ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं? आप एक भी वीडियो उनकी बताइए जहाँ पे मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे, कहीं भी नहीं कर रहे। अब ये 7 एमएलए से ये तो अपनी इनकी हवा, इनकी रुख, इनकी हर चीज़ अलग है। कांग्रेस पार्टी जो है जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का दौर था तो 6 एमएलसी जो है अपने यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के दौरान होते थे, 2 राज्यसभा होते थे। लेकिन आज केसीआर गवर्नमेंट के दौरान आज एक एमएलसी के अलावा कोई और नहीं है। जो एमएलसी फरीद साहब थे और कोई दूसरे थे तो उन्हें जो है हटाकर किसी और को दिया गया। ठीक है, उनका टर्म खत्म हुआ, दे दिया आप। लेकिन आप जब 12% रिजर्वेशन की बात करते हैं तो 12% की तरफ से उसके हिसाब से जो है कम से कम एक 2-4 एमएलसी मुसलमानों को तो रखना चाहिए था। आप नहीं रख रहे, इसका मतलब आपका जो है साफ तौर पे आपकी सोच जाहिर हो रही, आपकी सोच क्या है, आपकी तरीका क्या है। भले ही आपकी पार्टी के लोग आपको नंबर 1 सीएम बन दे, सेकुलर सीएम बना बोल रहे दो, लेकिन ना आप राज्यसभा में एक मुसलमान को नहीं भेजे, ना ही जो है असेंबली के अंदर दिए, ना ही जो है एमएलसी काउंसिल के अंदर दिए। तो इसका मतलब आपका साफ तौर पे, वाज़ेह तौर पे आप ये देख रहे हैं कि मुसलमानों को जो है असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर नहीं भिजाना, ये आपका मकसद है, ये साफ तौर पे नजर आ रहा। और शब्बीर साहब को जो है ना हराना आपका अव्वलीन फर्ज समझ रहे हैं आप।
लेकिन याद रखिए कामारेड्डी की आवाम जो है शब्बीर साहब को जिता के रखेगी, क्योंकि कामारेड्डी की आवाम जानती है कि शब्बीर साहब ने क्या क्या काम अपने ज़िंदगी में उन्होंने किया है कामारेड्डी की में। और तमाम आंध्र प्रदेश की बात ले लो या तेलंगाना के अंदर की बात ले लो, शब्बीर साहब की बड़ी कामयाब बड़ी जो है उन्होंने बहुत से काम किए हैं और उनके काम को जो है तेलंगाना की आवाम जो है बखूबी जानती है। और 2023 के इलेक्शन में कामारेड्डी से एमएलए कैंडिडेट शब्बीर साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो जीतेंगे और उस बार जो है केसीआर साहब को मुंह की बल खाना पड़ेगा कामारेड्डी से। अब गजवेल की आवाम को मैं गुजारिश करता हूं कि उनको 2 जगह से भी मौका ना दे। गजवेल की पब्लिक उन्हें जो है धुतकारेगी और कामारेड्डी वाले उन्हें अंदर आने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह कामारेड्डी से शब्बीर अली साहब जीत रहे हैं। और मैं कांग्रेस के लोगों से और तेलंगाना की आवाम से कहना चाहूँगा कि मुस्लिम कैंडिडेट शब्बीर साहब को जो है आप इस बार मौका दीजिए, ताकि शब्बीर साहब जो है माइनॉरिटीज़ के अलावा तमाम मज़हब के लोगों की जो है आवाज़ असम्बली के अंदर ठहर कर वो अपनी जो है आवाज़ रख सके, बुलंद कर सके। केसीआर साहब नहीं चाहते हैं, इसलिए जो है वो कामारेड्डी से चुनाव लड़ रहे हैं। जय हिंद।